ठीक है। तो ओरल केयर के बारे में बात करते हैं कि जैसे आजकल लोग कंप्लेन करते हैं इतने सारे एक्सपेंसिव टूथपेस्ट यूज करते हैं, रेमेडी वगैरह करते हैं, क्या क्या करते हैं, बट उनको वो सॉल्यूशन नहीं मिलता। किसी को सेंसिटिविटी है, किसी को दांत में दर्द है, खून आता है, बट स्टिल जैसे वो सेंसोडाइन जैसे टूथपेस्ट यूज यूज करते हैं। तो क्या यूज करना चाहिए उसके मुकाबले, जिससे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और बॉडी के लिए अच्छा भी रहे और लॉन्ग टर्म तक ठीक रहे ओरल। ओके। जैसे हम ओरल केयर की बात कर रहे हैं और या फिर किसी भी तरह की क्लेंजिंग जो बॉडी में हम एवरीडे जो डेली रूटीन में हम रहते हैं और कुछ ना कुछ हमारे अंदर एक्यूमुलेशंस होते रहते हैं, तो उसको रिलीज होना ज़रूरी है, उसका डिटॉक्स होना ज़रूरी है। तो एक हमारा ओरल हेल्थ भी जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह-सुबह टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। फिर प्लास्टिक के ब्रशेज़ भी होते हैं, जो कि पूरी तरह से हेल्थ प्रमोटिंग नहीं है और नेचुरल भी नहीं है। तो होता क्या है कि उनका जो एक्चुअल ओरल हेल्थ है, धीरे-धीरे खराब होने लगता है। तो हमें अब वो फिर क्या करते हैं और कोई सॉल्यूशन ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं, अलग-अलग पेस्ट बदलते हैं, टूथपेस्ट बदलते हैं, है ना? तो और प्रॉब्लम और धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लगती है। तो अब यहाँ पे समझने की बात ये है, चाहे बॉडी का कोई भी क्लेंजिंग हो, चाहे हेयर क्लेंजिंग, चाहे स्किन का हो या किसी भी तरह का क्लेंजिंग हो, ये पहले पूरी तरह से डिपेंड करता है हमारा नेचुरल हाइजीन जिसको बोलते हैं। नेचुरल हाइजीन मतलब जो इंटरनल हाइजीन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरी क्लेंजिंग का। चाहे किसी भी तरह का आपके शरीर स्किन पे कुछ आ रहा है, हेयर पे कुछ आ रहा है, हमने देखा है जो नेचुरली जो एनिमल रहते हैं, उनको किसी तरह की क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही उनके फर्स, उनकी स्किन सब कुछ सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक लाइफ़स्टाइल है, काफ़ी नेचुरल है और एक अलाइनमेंट में है, मतलब जो प्रकृति की जो नियमों के साथ वो चल रहे हैं। अब हम लोग हैं कि ह्यूमन मतलब जो शरीर है वो एक अलग-अलग जगहों पे रह रहे हैं। कुछ लोग तो नेचर में रह रहे हैं, फिर भी उनका फूड पूरा नेचुरल नहीं है, उनकी सोच नेचुरल नहीं है, और जो सिटी लाइफ में है उनका भी सब कुछ ऐसे मिसमैच है। सब कुछ कभी कुछ अच्छा खा रहे हैं, कभी कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो मतलब टोटली होलिस्टिक वो मतलब जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो क्या हो रहा है कि वो उनके शरीर में जो टॉक्सिन्स को एलिमिनेट होने की जो प्रोसेस है नेचुरल, वो नहीं हो रही है, क्लेंजिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है। तो उनके स्किन हो चाहे बाल हो, सब इस तरह से धीरे-धीरे डैमेज हो रहे हैं, उनकी हेल्थ खराब हो रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ की। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप पूरा नेचुरल होने के बाद ही आपके दाँत अच्छे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना हो सके उतना आप कर सकते हो। हम जहाँ पे हैं वहाँ पे ही बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हो आप, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, ये सब हटाओ। आप नेचुरल चीज़ों में आओ। अपना थोड़ा जितना हो सके डाइट एज़ मच एज़ सही करो, लाइफ़स्टाइल सही करो, और उसके बाद आप जो नीम स्टिक है, अब यहाँ पे देखना ये है कि कौन-सा अ, मतलब हम नेचर से लें। जैसे कुछ लोग मतलब डाउट में पड़ जाते हैं कि नीम स्टिक लूँ, मैंगो स्टिक लूँ, जामुन लूँ, अमरूद लूँ, ऐसा ये सब सोचते हैं। तो आप क्या करो, वन ऑन वन सब कुछ यूज़ करो, क्योंकि कोई भी बॉडी में ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। हर बॉडी अलग-अलग रिएक्ट करती है, जगह पे डिपेंड करता है वो मतलब किस तरह का उसका लाइफ़स्टाइल है, फूड कैसा है। तो हमारे पास जो भी नेचर में अवेलेबल है, हमारे आयुर्वेद में जो भी बोला गया है, नीम है, ये सब कुछ लकड़ियाँ ऐसी हैं, जो जिसके अंदर फाइबर होता है, और उसको हम लेकर के अपनी ओरल केयर कर सकते हैं, अच्छी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। और और भी अल्टरनेटिव हैं बेस्ट वाले, क्योंकि हर
ये हर सभी चीज़ें मतलब स्टिक्स वगैरह हर जगह अवेलेबल नहीं हो, और इसको पार्क जाओगे फिर वो रिसोर्सेस आप लोगे, क्योंकि यहाँ पे जंगल तो है नहीं। तो मैंने सबसे इजी और सबसे अच्छा एक बेस्ट ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया है कि कुछ लीव्स ले लिया जाए। अब वो लीव ओरल केयर में, जिसमें थोड़ा सा ओरल हेल्थ के लिए कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो दांतों के हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, एस्ट्रिजन हो और गम्स टाइटनिंग के लिए, ब्लीडिंग मतलब जो माउथ मतलब ओरल जो गम ब्लीडिंग होती है कई लोगों को, माउथ ऑर्डर होता है, ये सब चीज़ें का उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसमें मैंगो लीव्स, गुआवा लीव्स और जामुन के लीव्स, ये सब अच्छा वर्क करते हैं। तो इसमें सबको लेना नहीं है, आप वन ऑन वन करके कुछ भी, कभी जामुन का लेके देखो, कभी गुआवा का लेकर कैसा वर्क करता है। तो उसमें कुछ पत्तों को लेकर के, अब ये गार्डन तो सबके पास ये भी है कि वो भी नहीं है, तो कहाँ से लाएं? तो ये हमारे मतलब आसपास बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं, जामुन के पेड़ मिल जाएंगे आपको, और कुछ पेड़ मिल जाएंगे। और अगर अगर मिल जाते तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि ये सब एक बार मंगा लो कहीं से लीफ वगैरह, और उसको आप मतलब शेड में ड्राई कर लो उसको, मतलब सनरेज नहीं लगनी चाहिए उसके ऊपर, मतलब सनलाइट में उसको ड्राई करो, ड्राई करके उसको ग्राइंड कर लो, उसको पीस लो अच्छे से एकदम पाउडर फॉर्म में करके। देन उसके बाद उसको आपको छानना है सूती कपड़े से या किसी अच्छे छन्नी से छानना है, और उसके जो एकदम पाउडर फॉर्म जो होगा ना एकदम, तो उसको अपने मिडल फिंगर से और अपने दांतों पे अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगा करके थोड़ी देर 5 मिनट्स के लिए होल्ड करना है, सलाइवा के साथ उसको थोड़ी देर छोड़ना है। देन उसके बाद उसको आप सेम उसी डायरेक्शंस में आप क्लीन करो, माउथ वॉश करो इस तरह से। तो एक तो ये, क्योंकि जितना देर हम उसमें, हाँ यस, ऑन कर रहा हूँ। तो ठीक है। जो वो ठीक है। लीफ का, अभी सभी लीफों को कंबाइन नहीं करना है, क्योंकि कुछ लीफ ऐसे होंगे जो किसी को सूट ना करे, किसी को मतलब वैसे तो कोई बहुत ज्यादा हार्म नहीं करेगा, लेकिन बॉडी में भी तो एक टाइप होती है, किसी को वात का होता है, किसी को कफ का होता है। तो वो खुद ही रिजल्ट देख सकता है, इसमें किसी को मैं पर्टिकुलर कोई सजेस्ट नहीं करूँ कि ये वाला लिप उसके लिए है ना। बॉडी हमेशा अपने आप ही आपको रिस्पॉन्ड कर देगी, कोई भी खाना कोई फूड जो पूछते हैं ना कि ये खाओ कि ना खाओ, खाओ पता लग जाएगा, अपने आप बॉडी बता देगी। हाँ, तो अंदर से खाने की इच्छा कि हाँ मेरे को हाँ यस, वो बॉड कोई भी चीज बॉडी में गया, तो अगर आपका डिसिप्लिन सही है, आप सही से रह रहे हो, तो आपको बॉडी के अंदर जो एक मैसेज करने की और वो जो बॉडी इंस्टिंक्ट है वो अच्छा हो जाता है, और वो अपने आप ही वो हर चीज को फिल्टर कर सकती है ना। अवेयरनेस बॉडी हाँ, तो हमें उन सब लीफ को क्या करना है कि पाउडर करके वो ऐसे होल्ड करके अंदर, मतलब अप्लाई करके थोड़ी देर होल्ड करना है, रुकना है, और उससे क्या हो कि वो पूरा वो अंदर ऑब्जर्व करेगा अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा तो अच्छे से क्लीन होगी। फिर वो जो प्लाग होते हैं, जो बहुत गैप होते हैं, वहां से भी कई बार लोगों को नहीं आते, नहीं निकल पाते हैं अच्छे से, क्योंकि ब्रश का काम ब्रश ही करता है। तो अ, तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक नी मिस्टेक या कोई ऐसा दातुन जिसको बोलते हैं वो रख लो, और उसको वहां पे, हाँ इसमें एक चीज और बता रहा हूँ पहले, ये तो पाउडर वाला हो गया, तो उसमें वो ड्राई फॉर्म में होगा ना, थोड़ा सा उसमें एक स्क्रबर जैसा, मतलब उसमें पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा पाउडर तो नहीं होगा वो, तो उससे अपने आप ही क्लीन होगा। नहीं भी होता तो एक दातुन रख करके और उसको अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शंस पे, जहाँ पे जिस जो जो हमारे दांत की जो शेप है ना, उसको ऊपर से नीचे डायरेक्शन में करना, कुछ लोग अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो वो नहीं होता। तो इस तरह से हमें उसी के डिज़ाइन जो है हमारे, जो हमारे टीथ के डिज़ाइन है, उसी के गैप के अकॉर्डिंगली हमें ब्रशिंग करनी है। एज पर तो दैट। अब वो दातुन जो डेली तो अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या करो, उसको आप सिर्फ प्लाग निकालने के लिए जो
जो थोड़े बहुत गैप में फंस जाते हैं तो उसके लिए यूज करो, फिर उसको कट करके कटर से, और उसको मतलब किसी मतलब गीले कपड़े से, थोड़ा मॉइस्ट कपड़े से ऐसे रैप करके रख दो। फिर तो इस तरह से आप एक स्टिक को काफी दिन चला सकते हो। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल से। अब लीफ वाले के साथ क्या करना है कि ताजे लीफ अगर अवेलेबल है तो 2-3 लीफ ले करके अपना च्यू किया, उसके बाद उसमें जो बहुत सारा फाइबर निकलेगा लीफ से, है ना, तो उसी फाइबर को मिडिल फिंगर से अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रश की तरह यूज करके और क्लीन कर सकते हैं। तो 2 वे मैंने बता दिए, और दोनों चीजें इजिली अवेलेबल है। अगर फिर भी कुछ भी ना मिले तो दालचीनी, लौंग, फिटकरी, थोड़ा सा हल्का सा जस्ट पिंच ऑफ सेंधा नमक, और हल्दी भी कुछ लोग करते हैं, बट उसमें कई लोगों को दांत येलो हो जाते हैं क्योंकि आजकल हल्दी शुद्ध मिलती नहीं है प्योर। तो हमें ये बताते हैं हाँ, स्ट्रेन। हाँ, कुछ ड्रॉप अगर अच्छा सरसों तेल है तो आप डाल सकते हो। और तो उससे हम अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन हो रख के थोड़े रुकना जरूरी है। और नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है। और पत्ते, जो मैंने लीफ वाला जो बताया था प्रोसेस रेसिपी, उसमें मतलब खुशबू के लिए, मतलब अच्छा, मतलब मतलब उसमें एक जैसे फ्लेवर, मतलब ऑर्डर। मिंट, मिंट, हाँ यस, मुझे याद आ गया। वो मिंट का भी पत्ते को हम डाल सकते हैं। मिंट मिंट लीफ को भी हम ड्राई करके डाल सकते हो, वो इजीली आपको मिल जाएगा किसी वेजिटेबल मार्केट में। उसको आप ड्राई करके उसके लीफ को मिला दो, उसके पाउडर बना, तो मिंट भी एक खुशबू दे सकता है ना। तो ये है माउथ फ्रेश के लिए। तो ये पूरा ओरल केयर है। बाकी ये सारी चीजें ऊपर का एप्लीकेशन है। मेन है कि हमें अपना डाइट सही रखना होगा, क्योंकि गंदा शरीर तभी होता है जब वो खाना गंदा खाता है, खाना सही नहीं खाता है वो, और उसकी मतलब डेली रूटीन अंदर सही से नहीं। चीज जाती है और अंदर से सफाई नहीं हो रही तो बाहर हाँ, गंदगी दिखती है, यस इनसाइड आउट। यस, बहुत कम जरूरत पड़ेगी, बहुत कम। तो ये पूरा ओरल केयर के ऊपर है जो मैंने बताया। हाँ मतलब जैसे काफी लोग होंगे जिनको लाइक जो हर्ब्स आपने बताई, लौंग वगैरह, उनको नहीं सही लगेगा कि उनकी बॉडी कूल रहती है या जो भी है, तो वो बॉडी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे मेरे साथ है कि मैंने भी क्लोव पाउडर बनाया था, तो मेरे को अंदर से आया कि क्लोव और सॉल्ट मुझे यूज नहीं करना, बिकॉज अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लाइक स्पाइस एक तरीके से। तो यस, हाँ, जो भी आपको मिले यहाँ लोकली अवेलेबल हो, क्योंकि वो यूज कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि वो चीज ज्यादा सूट करेगी आपको जो लोकल रीजन में अवेलेबल है, अदर देन कहीं बाहर से। यस।